सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता दूं। माय नेम इज़ वर्षा चिकारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मास परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, मेथड ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो बच्चों, स्टार्ट माय वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम इसको? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट्स मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने कि द नंबर of parts by volume of one component। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, पर 100 parts by volume of the solution। पहले बात की व्हाट इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। चलो इसको छोड़ो, हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज। हम इसको डिफाइन कैसे करें, मीन्स इसकी डेफिनेशन हम कैसे तैयार करेंगे? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट्स, कि पार्ट्स का कोई भी नंबर जो वॉल्यूम है ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बीच अगर हम इसकी बात करें कि हम इसको मैथमेटिकली वे से देखें, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा? किसका? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए मीन्स बच्चों मैंने क्या बताया था? सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू में 100। ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला। मैथमेटिकली वे से ये वॉल्यूम ऑफ किसका फॉर्मूला? सॉल्वेंट का। अगर हम बात करें कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इसका क्या होगा? तो मीन्स बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। ये किसका होगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का। अगर मैं बात करूं कि मास पर वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि मास पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो इट मे बी डिफाइंड एज हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मास पर वॉल्यूम। क्या बच्चों? चलो मैं लिख के बोलती हूँ, द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass
of one component to the total volume of the solution. इट मे बी डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, कोई भी नंबर मास का पार्ट्स, मास के पार्ट्स के अंदर ऑफ वन कंपोनेंट कौन कौन से, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम इसको भी मैथमेटिकली वे से देखें, मैथमेटिकली वे से देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या था, हाँ, मास पर वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100। ठीक है, ये किसका, ये मास पर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का है। अगर हम बात करें कि मास पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ट्राई करके देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला, कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100। दैट्स क्लियर बच्चों, इतना सबको समझ आ चुका है। चलो हम फिर से रिपीट करके देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज हम इसको डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर बच्चों। मैथमेटिकली वे से देखें हम इसको, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्वेंट अपॉन में, मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100। अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100। अगर हम बात करें मास पर वॉल्यूम परसेंटेज की, तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मास पर वॉल्यूम। मैथमेटिकली वैसे देखें हम इसको, तो मास पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, तो मास पर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं बता चुकी। हमने रिपीटेशन भी कर लिया। तो अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक शुरू करने वाले हम, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग concentration and solution। क्या है, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन, कि इस कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के कोई मेथड है। चलो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है। हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो ये क्या होगा, द मास ऑफ द सॉल्यूट in gram dissolved in 100 gram of solution is called mass by mass परसेंटेज। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मास बाय मास परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं बताती हूँ कि फर्स्ट मेथड क्या है इसका, द मास ऑफ द सॉल्यूट
इन ग्राम, ग्राम के अंदर मास ऑफ द सॉल्यूट है डिजोल्व कर रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट पर वेट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस एडिंग प्लस मास ऑफ एडिशन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट मेथड। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड में क्या है, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ml of solution is called mass by volume परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या था, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, कोई भी मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट मीन्स बी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम के अंदर कोई मास का सॉल्यूट है, डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो डिजोल्व हो रहा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम बात करें कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज, हम इसको कैसे कैलकुलेटेड कर सकते हैं, तो हम इसको डब्लू वेट बाय नहीं, ये मास बाय मास, इसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या था ये, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, डब्लू बाय वॉल्यूम वी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, ये ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 100। अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें, थर्ड मेथड की, तो थर्ड मेथड होता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml, ये ml है, इन ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है जो वो ml के अंदर, ml में है, वो डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी पर वॉल्यूम पर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं बात करूं कि इसके फोर्थ मेथड क्या होगा, अगर हम बात करें कि पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ है हमारा पॉइंट कि पीपीएम, एक होता है पीपीएम और एक होता है पीपी, क्या होता है, पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, और एक होता है पीपीबी, वो होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, अगर हम इसका यूज़ करें तो यूज्ड वेयर वेरी स्मॉल
एंड ऑफ सॉल्यूट और trace amount is present by mass and by volume, by mass and by वॉल्यूम। तो हम पहले करेंगे कि बाय मास में इसका यूज़ कैसे करते हैं। बाय मास में क्या होता है, ppm, b मीन्स सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास इंटू 10 टू द पावर 6। इसमें क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मतलब 100 लगने की जगह 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, 6 जीरो होती हैं, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर 6। ppm ऑफ सॉल्वेंट इंटू W मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास इंटू 10 टू द पावर 6। अगर हम बात करें कि बाय वॉल्यूम में क्या होगी ये, तो बाय वॉल्यूम ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर 6। अगर हम बात करें पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन, चलो नहीं, पहले हम मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। एक होता है मोलैरिटी और एक होता है मोलैलिटी। पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इस M को बोलते हैं मोलर भी बोलते हैं इस M को। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर हम पहले हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला, कोई हमसे पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ब्रैकेट में लीटर। इसका एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000। अगर हमने ml में कन्वर्ट करना है, लीटर में दे रखा है तो ml में कन्वर्ट करना है, तो इसको ये फॉर्मूला लगेगा मोलर ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम पर ml, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हम बात करें कि मोलैलिटी क्या है, अगर हम बात करें मोलैलिटी की, मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मोलैल। इसको बोलते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि मोलैलिटी की यूनिट कितनी होगी, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। अगर हम इसकी बात करें, इसके भी 2 फॉर्मूलाज होंगी, 2 फॉर्मूलाज। एक होगा m इंटू नंबर ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में kg। अगर दूसरे फॉर्मूले की बात, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें भी ये फर्स्ट था ये सेकंड था। अगर हम सेकंड फॉर्मूला की बात करें तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलैल ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में ग्राम। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, ये मोलैरिटी का। ये किसका पढ़ा हमने पीछे, ये पार्ट्स पर मिलियन का, किस में, बाय मास में, बाय वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ये मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय मास का। ये हमने सारे क्या थे, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन। ये भी मास ऑफ, वो खाली मास बाय मास परसेंटेज का था। ये मैंने दो बार समझा दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।